सभा 2023 चुनावी घमासान पूरे प्रदेश और सिरोही जिले में भी छा गया है। आज हमारे साथ में सिरोही जिले भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय और भारतीय जनता पार्टी में बचपन से अपनी सेवाएं देने वाले अशोक जी पुरोहित, जो इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा से उन्होंने टिकट के लिए दावेदारी भी की है। आइए हम बात करते हैं भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक जी पुरोहित से। अशोक जी पुरोहित, आप भी इस बार आपने चुनाव प्रत्याशी के लिए आवेदन किया है और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति को देखकर क्या ये लगता है कि आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यह सीट विधायक संयम से छीन पाएगा? आपका जो ये प्रश्न है, ये बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है और आज की परिस्थितियों में सबसे पहले हमको जो जवाब ढूंढना है वो इसी प्रश्न का जवाब ढूंढना है कि आज हम किस हालात पर हमारा संगठन खड़ा है और हमारे संगठन को किस मोड़ पर लाकर जिम्मेदारों ने खड़ा कर दिया है। जहां तक मेरा ख्याल है कि उसके लिए वो लोग भी दोषी है जिन्होंने संगठनात्मक कौशल और संगठनात्मक पराक्रम को नजरअंदाज करके और क्षमता विहीन व्यक्ति और परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है और उसकी वजह से ही इस तरह की जो परिस्थितियां आज हम इतना सक्षम सामर्थ्यशाली संगठन और संगठन के कार्यकर्ता होते हुए एक जो निराशा का भाव और एक भय का भाव आज जो हमारे कार्यकर्ताओं में बना हुआ है, उसके लिए वे लोग भी दोषी हैं जो केवल प्रोटोकॉल और पराक्रम को मापदंड समझते हैं और उसको महत्व देते हैं और कार्यकर्ता के काम और संगठनात्मक पराक्रम कौशल का मूल्यांकन आज नहीं कर रहे। इसके लिए वे लोग, मैं उनको भी दोषी मानता हूं जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, जो क्षमता विहीन परिवार या क्षमता विहीन व्यक्ति है और ये जो खरपतवार जो पैदा हुई है और ये जो बड़ी हुई है, ये खरपतवार न तो पशुओं के खाने के काम आ रही है और न ही इससे कोई जनता को छाया मिल रही है। इसलिए हमको और हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत सोच समझकर यह जो विधानसभा का चुनाव है, यह जो महासमर है, इस लड़ाई को पूरी चुनौती के साथ हम स्वीकार करेंगे और पूरी ऊर्जा और पूरी एनर्जी के साथ हम इसको स्वीकार करेंगे और आने वाले समय में हम इस चुनौती पर जरूर विजय प्राप्त करेंगे और कार्यकर्ता अपनी सामर्थ्य और अपनी क्षमता से उस पर विजय प्राप्त करेगा। हम पीछे नहीं देखेंगे और हमारे कदम निरंतर आगे की ओर बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और आप संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। आपके पिताजी भी 16 साल तक जनसंघ से भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे हैं। अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो? जहां तक मेरी पृष्ठभूमि का सवाल है, मैं संघ की पृष्ठभूमि में पला और बड़ा हुआ हूं। मेरे पिताजी जनसंघ से लेकर आज तक राष्ट्रवादी विचारों के साथ सैद्धांतिक और मूल्यों की राजनीति को आत्मसात करते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया है। मैं भी बाल्यकाल से इसी विचार और इसी राष्ट्रवादी विचार से ओतप्रोत कर इस कार्य में लगा हुआ हूं और मैंने यह उम्मीदवारी की मांग की है। यह मैंने मांग इसलिए की है कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं, न कि मैं इसलिए मांग कर रहा हूं कि मैं इस जाति का सदस्य हूं या उस जाति का सदस्य हूं। मैं जाति का सदस्य बाद में हूं, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी से स्थानीय उम्मीदवार की जब आज बात चल रही है, स्थानीय उम्मीदवार की चर्चा है, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी करूं और इसीलिए मैं हमारे जिला अध्यक्ष जी को, हमारे चुनाव प्रभारी को मैंने अपनी उम्मीदवारी पेश की है कि मेरा बारे में भी अब की बार विचार किया जाए और इस जातिवाद के नाम पर जो उम्मीदवारी जता रहे और वो आने वाले समय में क्या भूल जाएंगे। और आज जब वो जातिवाद की बात कर रहे हैं और आज जब इस तरह का जो भय और इस तरह का जो वातावरण शक्ति प्रदर्शन करके जो बनाया जा रहा है, इससे हमको मुक्ति चाहिए। परिवारवाद से हमको मुक्ति चाहिए, वंशवाद से हमको मुक्ति चाहिए। लाल किले से जो मोदी जी ने जो संकल्प लिया, जो संघ किया है,
उसकी सिद्धि के लिए हम सब जीने वाले कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से परिवारवाद को और वंशवाद को, इस चुनौती को स्वीकार करके उसको समूल नाश कर देंगे, उसको खदेड़ देंगे। सिरोही जिले और सिरोही विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? सिरोही जिला, जहां तक विकास की बात है तो बहुत सारे ऐसे विकास के शिखर और आयाम है जिसको सिरोही ने नहीं छुआ है। सिरोही आज हवाई सेवा के लिए लंबे समय से तरस रहा है। उस हवाई सेवा को आज जो बुनियादी सुविधा है और आज की आवश्यकता है, यह मेरे सिरोही मुख्यालय पर होनी चाहिए। आज देव स्थान सिरोही के आसपास के क्षेत्र में इतने देवालय है और देव स्थान है, इन सब देवालय और देव स्थान के बारे में किसी ने कोई विचार नहीं किया आज तक, और इनको पर्यटन की दृष्टि से जोड़ा जाकर एक सर्किट बनाकर बहुत बड़ा इसके लिए एक शिखर और आयाम किया जा सकता है। बनिस्पत इसके बारे में सब तरह से विचार किया जाए। बहुत सारे जहां तक ट्रेन की बात चलती है तो निश्चित रूप से जहां ट्रेन जा रही है वहां पर सभी यात्री ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। हमारे यहाँ उद्योग कैसे लगे, हमारे यहाँ उद्योग के लिए पानी की क्या व्यवस्था हो, ये जो बुनियादी उद्योग और पानी से जुड़ा हुआ जो विषय है, इसके लिए ठोस और आधारभूत संरचना बननी चाहिए और इसके लिए निश्चित रूप से मैं कदम उठाऊंगा और यही मेरा यह जो विचार है, मेरी कल्पना है और इसी विचार के साथ मैंने अपना आवेदन और अपनी उम्मीदवारी जिला संगठन को मैंने पेश की है। ये थे भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अशोक जी पुरोहित। ये अभी भारतीय जनता पार्टी से प्रबल प्रत्याशी और दावेदारी इन्होंने जताई है। आपने इनसे इनकी चर्चा सुनी। इसी तरह अगली किस्त में और किसी राजनेता से जो चुनाव के अंदर प्रत्याशी है सुनेंगे। धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद।